जय गुरुदेव। समय का संदेश। अब हम आपके कर्मों की तकलीफ नहीं भोगेंगे। कुछ लोग आंख खोले बैठे, कुछ ऐसे वैसे बैठे, कुछ दुख तकलीफ वाले आए बाबा से कहेंगे और बाबा दुख दूर कर देंगे। भैया अब वो समय नहीं रहा, यह बात जान लो सब लोग। और हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, यह सब समझ लो। रोज बोलता हूँ कि मैं अब किसी का कर्म लेने वाला नहीं हूँ कि मैं कर्म लेकर के भोगूं और आप आजाद होकर के घूमो। हमारे ऊपर दुख तकलीफ छोड़ करके चले जाओ और भार डाल कर के चले जाओ। आप हल्के होकर चले जाओ तो ये कब तक चलेगा? अब नहीं हो सकता है। शरीर हमारा बूढ़ा हो गया, तकलीफ होती है, तो अब ये कर्मों की तकलीफ हम नहीं भोगेंगे। बुढ़ापा की तकलीफ तो सबको होती है। हाथ पैर आंख कान ढीले पड़ जाते हैं। मौसम का असर जल्दी आता है। खान पान का असर बूढ़े के शरीर पर ज़्यादा आता है। तो वो तो बात ठीक है, उसके लिए दवा ले लूँगा, लेकिन ये जो कर्म है ये दवा से भी नहीं ठीक होता है। और कर्मों का लेना देना होता है, आदान प्रदान होता है। तो कर्म तो मैं नहीं भोगने वाला हूँ, बल्कि आप भोगो अपना कर्म। और या तो कर्म काटो। कर्मों को काटने का तरीका बता देता हूँ आपको। सुमिरन ध्यान भजन रोज करो, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करो। साप्ताहिक सत्संगों में जाओ, वहाँ सब सीखो, सुनो, समझो। और जब जब साधना शिविर लगे, जैसे अभी रक्षाबंधन से पहले हर इतवार को लगेगी, तो तब तक आप साधना शिविर में बैठो। जहाँ जहाँ साधना शिविर लगे वहाँ सब जगह बैठो आप। नज़दीक में जो हो वहीं बैठो। गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको वो अकल दो जिसमें हमारा हित हो। तो समझो आप, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोबगी दास मैं तोरा। कहा न कि जैसे भी हमारा हित हो, अपना हित हो, क्योंकि भविष्य आप नहीं जानते हो। तो जिसमें भविष्य हमारा अच्छा हो, जिसमें हमारा हित हो, वो गुरु अकल दो हमको। गुरु से ये प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं न, राई से पर्वत करे और पर्वत राई माही। गुरु जो चाहें, जिनके अंदर परमात्मा की शक्ति होती है, धरती पर जब तक रहते हैं, जीवों को बताने समझाने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, तो उनको जानकारी होती है कि वो किसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो नियम बने उसका पालन करो। मोटी बात ये है, उसी को अनुशासन कहेंगे। जय गुरुदेव।